मैं मुन्ना मौर्य अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फाइबर स्प्लिटर क्या होते हैं और इसमें जो है कितने कितने के लॉस होते हैं। क्योंकि बिना ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिटर के जानकारी के बिना जो है आपका नेटवर्क जो है अच्छी तरह मेंटेनेंस नहीं हो सकता, और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा स्प्लिटर जो कितने डीबीएम का लॉस देता है। तो अगर आपको ये जानकारी स्प्लिटर के बारे में जानकारी है तो आप जो है नेटवर्क मेंटेनेंस का भी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, और कौन सा स्प्लिटर कहाँ लगेगा और कहाँ लगेगा इसके बारे में आप अच्छी तरह जानकारी ले सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को मिस मत करिएगा और आप जो लास्ट तक देखिए, आपको जो है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अब मैं शुरू करता हूँ स्प्लिटर के बारे में। पहला स्प्लिटर है 1x2 का। 1x2 का स्प्लिटर है। तो 1x2 के स्प्लिटर का जो इंटरनल लॉस होता है वह होता है 3 dBm होता है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये 3 dBm लॉस जो है लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 dBm लॉस को। तो मान लीजिए कि हमारे इनपुट में जो ऑप्टिकल पावर आ रही है वो -2 dBm आ रही है, 2 dBm आ रही है, और इसका 1x2 का इंटरनल लॉस जो है वह जो है 3 dBm है। तो हम क्या करेंगे कि इस 3 dBm इंटरनल लॉस को जो है 3 dBm इंटरनल लॉस को जो है हम जो माइनस कर देंगे। तो -3 dBm इंटरनल लॉस को हम माइनस करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो -2 dBm जो हमारा इनपुट है और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, और 3 dBm जो है ये आ जाए। तो इसको जब ऐड कर दें ये कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -5 dBm। तो हमने जो इनपुट दिया -2 dBm, हमें आउटपुट 1x2 का स्प्लिटर देगा -5 dBm। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा 1x2 का स्प्लिटर 3 dBm जो लॉस देता है, इंटरनल लॉस देता है, तो उसकी वजह से जो है हमें ये स्प्लिटर 1x2 का हमें कहाँ लगाना चाहिए और कैसे कब लगाना चाहिए। अब दूसरा स्प्लिटर के बारे में हम बता रहे हैं 1x4 के। 4 का स्प्लिटर है। तो 1x4 के स्प्लिटर में एक इनपुट होता है और 4 आउटपुट होते हैं। तो इसका इंटरनल लॉस जो होता है वो 7 dBm होता है। तो 7 dBm इंटरनल लॉस होता है। तो मान लीजिए वही एग्जांपल हम ले लें, तो -2 dBm हमने जो है क्या कहते हैं कि ये जो इनपुट दिया, और जो है ये जो है 7 dBm लॉस को जो है हमने जो है 1x4 के लॉस को जो है हमने माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद जो हमें मिला जो है -2 dBm और -7 dBm। अब हमारा ये -9 dBm जो है आउटपुट मिल गया। तो हम अगर जो है हमारा इनपुट जो है -2 dBm है, अगर इसके बाद जो है हम 1x4 का स्प्लिटर इंस्टॉल करते हैं तो हमें आउटपुट जो है -9 dBm मिलेगा। इसी तरह तीसरा स्प्लिटर है आपका 1x8 का। 1x8 के स्प्लिटर में जो है क्या कहते हैं एक इनपुट होता है और 8 जो आउटपुट होते हैं। आठ आउटपुट होते हैं। इसका इंटरनल लॉस जो होता है वो होता है 10 dBm। 10 dBm जो इंटरनल लॉस होता है। अब इस एग्जांपल को हम ले लें तो -2 dBm अगर हमने इनपुट दे दिया और इसमें से जो है इंटरनल लॉस को माइनस कर दिया 10 dBm, तो हमारा जो आउटपुट फाइनल आएगा -2 dBm और -10 dBm इक्वल टू हो जाएगा -12 dBm। अगर जो है हम जो है -2 dBm इनपुट पे जो है हम 1x8 का स्प्लिटर इंस्टॉल करते हैं तो हमें आउटपुट जो है -12 dBm मिलेगा। इस तरह से हम जो है और आगे जो है स्प्लिटर जो है स्प्लिटर है 1x16 का। 1x16 का इसमें जो है एक इनपुट होता है और 16 जो आउटपुट होता है। ये 16 आउटपुट हो गया। तो इसका इंटरनल लॉस जो होता है
वह 13 dBm होता है। इंटरनल लॉस जो होता है वह 13 dBm होता है। तो अब अगर इनपुट पे हम -2 dBm जो है इनपुट दे रहे हैं तो हमारा जो है ये आउटपुट कितना मिलेगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 ये इक्वल टू हो जाएगा 13 2 15 -15 dBm। अगर हम -2 dBm इनपुट वाले ऑप्टिकल पावर पे 1x16 का स्प्लिटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें जो आउटपुट देगा 1x16 का स्प्लिटर वह -15 dBm देगा। अब अगला स्प्लिटर है 1x32 का। 1x32 इसका एक इनपुट होता है और जो है 32 आउटपुट होता है, जैसा कि जो है ये 1x2। इसका इंटरनल लॉस जो होता है वो जो होता है 18 dBm होता है। अगर जो हम जो इसको जो है -2 dBm का इनपुट दे रहे हैं तो इसका इंटरनल लॉस माइनस कर देंगे 18 dBm, तो -2 dBm -18 dBm, ये हो जाएगा -20 dBm। तो अगर -2 dBm जो है ऑप्टिकल फाइबर वाले इनपुट पे जो हम 1x32 का स्प्लिटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें आउटपुट जो है वह 20 dBm का मिलेगा। इस तरह से जब आपको स्प्लिटर के बारे में पूरी जानकारी होगी, कौन सा स्प्लिटर कितना dBm लॉस देता है, तो आप जो है अपने नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंदर उन स्प्लिटर को इंस्टॉल करके जो है आप अपने नेटवर्क को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं।